तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कह सकते हैं, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, उसका उस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, कुलाम्स का नियम, कुलाम्स लॉ। जो कुलाम का नियम, आखिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसी टॉपिक से कुछ रिलेटेड मिलते जुलते और भी क्वेश्चन इस पर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कुलाम्स लॉ के बारे में। ठीक है, लेकिन कुलाम्स लॉ के बारे में अगर बात करें तो ये कुलाम्स लॉ क्या करता है, इसके बारे में समझेंगे। कुलाम्स, देखिए कुलाम्स लॉ, तो कुलाम्स लॉ कोई भी नियम हो ना, तो कुलाम नाम से देखिए वो कुलाम्स लॉ, तो कुलाम का एक नाम है। ठीक, कुलाम का एक नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, जो कहाँ के हैं, वो फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, तो कुलाम्स कहाँ के हैं, तो फ्रांस के रहने वाले हैं। तो सन 1885 ईस्वी, सॉरी 1785 ईस्वी में, कहा कब, तो 1785 ईस्वी में उन्होंने खोज की थी। कुलाम ने एक नियम दिया था सन 1785 ईस्वी में। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि जब, अगर आपने पिछले वीडियो में, या हम कह सकते हैं कि कभी क्लास में, पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि जब कोई भी दो आवेश, ठीक है, अगर समान हो आवेश, दोनों आवेश क्या हो, अगर समान हो, तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, उनमें क्या करते हैं, दूर रखते हैं। कोई भी समान आवेश होंगे, ठीक है, मान लीजिए ये भी प्लस क्यू आवेश है और ये भी एक प्लस क्यू आवेश है, इनमें क्या होगा, ये आप अपने एक दूसरे को अगर पास ले जाएंगे तो दूर रखेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर समान आवेश नहीं है, मान लीजिए ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तब इनके बीच कोई एक बल कार्य कर रहा है, इनके बीच कोई तो बल लग रहा है ना, दो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य कर रहा है, और उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, इसको क्या कहेंगे, वैद्युत बल कहते हैं। तो कुलाम ने इसी पर कुछ आपका डेरिवेशन दिए और फार्मूला बताया। ठीक है, तो कुलाम ने कैसे यहाँ पर जो अपना प्रयोग किए थे, कब किए थे, तो सन 1785 में किए थे। और कहाँ के थे, तो भाई याद रखिएगा, फ्रांस के थे। अब उन्होंने क्या कहा, कुलाम का नियम, हेडिंग डाल लीजिएगा, कुलाम का नियम। ठीक है, और बस सुनने से नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और लिखेंगे भी साथ। ठीक है, कुलाम ने कहा कि जब दो स्थिर आवेश, ठीक है, जब दो स्थिर आवेश ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहीं पर सबसे ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, जब दो स्थिर आवेश ले लेते हैं, एक यहाँ पर आवेश ले लेते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर आवेश ले लेते हैं। ओके, इनके बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, इनके बीच की दूरी आर एम मान लेते हैं। इन दोनों आवेश के बीच की दूरी भाई कुछ दूर पर ही लेंगे, कुछ दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पर एक आवेश ले रहे हैं, एक यहाँ पर आवेश, और इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं आर। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो लगने वाला, ठीक है, जो लगने वाला आकर्षण बल, तो आकर्षण बल यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश लिए हैं, तो भाई इनमें क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, इनमें क्या होगा भाई मेरे प्यार, तो हमने अगर समान लिए तो आकर्षण होगा, सॉरी प्रतिकर्षण होगा। अगर अलग अलग आवेश लेंगे तो आकर्षण होगा।